गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि हमारे डी फार्मा के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलेटिंग ब्लड। सर्कुलेटिंग ब्लड तो आपका हार्ट करेगा। एक्सक्रीटिंग वेस्ट ये आपकी किडनी करेंगी। ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राइमरी फंक्शन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टर्म फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। उस टर्म का नाम बताना है जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, कहाँ की? डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो उसके लिए आपका राइट आंसर है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो मूवमेंट है जब आपकी जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो पूरा पैसेज है, इसकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा, इससे क्या होगा? फूड पार्टिकल आगे बढ़ेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो हम जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें, तो स्टार्टिंग होती है इसकी माउथ से। अब माउथ से स्टार्टिंग होती है तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो हम लोग का माउथ में हो जाता है। स्टमक में केमिकल ब्रेकडाउन, कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। तो फर्स्ट स्टेज डाइजेशन हमारी स्टार्ट होती है माउथ से, तो माउथ हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन माउथ। सलाइवा माउथ में जो सेक्रेट हो रहा है, जो आपकी 3 सलेवरी ग्लैंड हैं माउथ में, वो सेक्रेट करती हैं। तो उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, ये तो पेप्सिन करेगा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यहाँ पे आपका आंसर राइट है बी, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा सलाइवा से। फिर है, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे सलाइवा में आपका सलेवरी अमाइलेज होता है, इसको कि हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। ये मेनली कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, और इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा अमाइलेज। पूरा नाम इसका सलेवरी अमाइलेज है, या अमाइलेज भी कह सकते हैं, टाइलिन भी इसे कहते हैं। तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या है? इनिशियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनिशियल डाइजेशन तो आपका माउथ में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करती हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे होगा? स्टमक में होगा, क्योंकि यहीं पे HCl सेक्रेट होता है। HCl सेक्रेट होने पर यहाँ का pH डाउन होगा, तो एसिडिक मीडियम में एक हमारा एंजाइम है जिसे बोलते हैं पेप्सिन, वो क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक। एसिड, कौन सा एसिड है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है? तो सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कि हम लोग HCl कहते हैं, ये हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज़ द सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक कार्ड। जब हम लोग माउथ से मैकेनिकल ब्रेकडाउन करके फूड को आगे आगे बढ़ाते हैं, जब वो स्टमक में जाता है उसमें कई तरह के डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं, HCl मिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं काइम। यहाँ पे काइम इज़ द राइट आंसर। वेयर डज मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्ट न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। स्टमक में नहीं होता है, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माउथ में भी नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे स्टमक क्या करेगा, HCl, पेनक्रियास आपके हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन, गॉलब्लैडर में स्टोरेज होता है बाइल का, मगर जो प्रोड्यूस करता है वो आपका लीवर करता है। तो लीवर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का फंक्शन क्या है यहाँ पे। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो अमाइलेज करेगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये तो पेप्सिन करेगा। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बाइल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फिर है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। प्राइमरी फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ये तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक में आपका प्रोटीन डाइजेशन कौन करेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, प्रोटीन वर्ड आ रहा है तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि क्या करेगा, आपका प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। राइट आंसर इज बी। और स्टमक में HCl होता है, इसी की एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये पेप्सिन जो है वर्क करता है। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर है आपका बी है, लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल। विच ऑर्गन स्टोर बाइल। अब देखिए स्टोरेज पूछ रहा है बाइल का कहाँ पे होता है। तो आपका लीवर जो होता है, लीवर तो प्रोड्यूस करेगा। फिर यहीं पे आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर रहता है और यहीं पे कंसंट्रेट होता है बाइल, जो कि फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब द मेजॉरिटी ऑफ वाटर। मेजॉरिटी ऑफ वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। तो उसके लिए राइट आंसर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। अब देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक में जैसे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, साइड से जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में वो हमारे एसेसरी ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे लीवर, पेनक्रियाज हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट एन एसेसरी ऑर्गन। पेनक्रियाज भी आपका एसेसरी ऑर्गन में आता है, लीवर भी आपका एसेसरी ऑर्गन में आता है, गॉल ब्लैडर भी एसेसरी ऑर्गन में आता है। ऑप्शन डी इसोफेगस है जो कि एसेसरी ऑर्गन में नहीं आता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। What is the wave-like movement of the digestive tract called? Wave-like movement वही कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसी की हेल्प से फूड पार्टिकल आगे ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन स्टार्च। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का
ब्रेक डाउन कौन करेगा? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एमाइलेज करेगा, जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड? हमारे माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, फिर होती है आपकी सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? आपका सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन? इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर बाइल करता है। पेनक्रियाज यहाँ पे आपका राइट आंसर है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे डाइजेस्टिव सिस्टम से। थैंक यू।